एवरीवन एंड मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग डिस्कशन। सो आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे सिट्राजिन टैबलेट के बारे में, जो कि एक एंटी हिस्टामिन टैबलेट है और जो कि हम यूज़ करते हैं एलर्जी के केस में। अगर किसी पर्सन को एलर्जी वगैरह हो रही होती है तो उस केस में हम सिट्राजिन टैबलेट का यूज़ करते हैं। सो ये जो टैबलेट है ये आपने भी जो है कभी ना कभी अपनी लाइफ में ली होगी। तो आज की वीडियो में हम सिट्राजिन टैबलेट के बारे में ही देखेंगे कि इसके क्या क्या यूजेस होते हैं, क्या इसकी सेफ़ डोज़ है यानी कि किस डोज़ में हमें इसे लेना चाहिए, क्या क्या इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है, किस केस में हमें इसे नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा अगर छोटे बच्चों को हम ये टैबलेट दे रहे हैं तो कितनी डोज़ में देनी है, तो वो सब आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सिट्राजिन टैबलेट है ये एक ओटीसी मेडिसिन है। ओटीसी का मतलब होता है ओवर द काउंटर, यानी कि एक ऐसी मेडिसिन जो मेडिकल स्टोर पर आसानी से अवेलेबल होती है और हमें जो है आसानी से ये मिल जाती है। सो अगर हम बात करें ओटीसी या फिर जो हमारी सिट्राजिन टैबलेट है इसके ब्रांड नेम के बारे में, यानी कि मार्केट में ये किस किस नाम से जो है हमें मिलती है। जो सिट्राजिन टैबलेट है वो सिटजिन के नाम से जो है मार्केट में हमें मिलती है। इसके अलावा ये सिटसैप के नाम से भी जो है हमें मार्केट में मिलती है। इसके अलावा एलरसेट। सो दीज आर द कॉमन ब्रांड नेम्स जिनके नाम से जो है ये सिट्राजिन जो टैबलेट है वो मार्केट में अवेलेबल है। इसके अलावा इनसिड एंड ज़ायडेटेक। जो है इस नाम से जो है ये हमें मार्केट में आसानी से मिल जाती है। जो ज़ायडेटेक है वो सिरप में और जो है टैबलेट की फॉर्म दोनों में जो है अवेलेबल होती है। अब बात कर लेते हैं यूजेस की, यानी कि किस जगह पे जो है हम इसका इस्तेमाल करते हैं सिट्राजिन टैबलेट का। तो अगर हम बात करें इसके इस्तेमाल के बारे में तो हम ज़्यादातर इसे एलर्जिक राइनाइटिस में जो है यूज़ करते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस जो है एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो पर्सन होता है उसकी जो आँख होती है वहाँ से पानी आने लग जाता है। इसके अलावा उसको काफ़ी सारी छींक या फिर जो नोज़ है वो रनी हो जाती है, यानी कि उसमें से जो है जो वेस्ट मटेरियल है वो आता रहता है। इसके अलावा जो पर्सन है उसको गले में खराश या फिर जो है कफ जैसी समस्याएं हो सकती है। इसके अलावा थकावन भी जो पर्सन है जिसको एलर्जिक राइनाइटिस है उसको हो सकती है, तो उस केस में जो है हम इसका यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा यूट्रिकेरिया या फिर हाइव्स, तो ये जो है ये एक कंडीशन होती है, एक जो है हम एक तरह से बोल सकते हैं कि स्किन रैश जो है अपीयर हो जाती है अगर किसी पर्सन को किसी भी चीज़ से जो है एलर्जी होती है, या फिर कुछ ऐसी मेडिसिन या फिर कुछ इस तरह का फूड होते हैं जो कि अगर कोई पर्सन खा ले तो उसके अंदर क्या होता है कि एक एलर्जिक रिएक्शन जो है आ जाती है। तो उसके वजह से जो है ये ऐसी कंडीशंस जो है पर्सन में देखने के लिए मिलती है। इस केस में जो है हम सिट्राजिन टैबलेट का यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा इंसेक्ट बाइट, अगर कोई भी किसी प्रकार का अगर इंसेक्ट है अगर उसने बाइट कर लिया है तो उस केस में, एंड सीजनल एलर्जी, कुछ लोग क्या होते हैं कि वो सीज़न को लेकर थोड़े से जो है उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो रिएक्टिव होता है। तो उस केस में क्या होता है कि जैसे ही मौसम बदला कि ज़्यादा सर्दी हो गई या फिर ज़्यादा गर्मी हो गई तो उनको नज़ला जुकाम जो है कॉमनली हो जाता है। तो उस केस में भी सिट्राजिन टैबलेट का यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा एलर्जी, अगर किसी पर्सन को किसी भी प्रकार की एलर्जी है तो उस केस में भी जो है हम सिट्राजिन टैबलेट को यूज़ करते हैं। नाउ बात कर लेते हैं डोज़ की, क्या डोज़ रहती है सिट्राजिन टैबलेट की। तो जो डोज़ है इसकी वो बेसिकली 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे छोटे बच्चों में, ऐसे बच्चे जो 6 महीने से 5 साल के बीच की उम्र के होते हैं, तो उन बच्चों में 2.5 mg पर डे, यानी कि एक दिन में हमें जो है जो मेडिसिन देनी है वो 2.5 mg देनी है। इससे ज़्यादा या फिर इससे कम जो है छोटे बच्चों में नहीं देनी। उन बच्चों में जो 6 महीने से 5 साल के अंदर में आते हैं, ऐसे बच्चे जो 5 साल से 11 साल की उम्र के होते हैं उन्हें हम 5 mg टैबलेट पर डे देते हैं। इसके अलावा ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 11 साल से ज़्यादा है या फिर जो एडल्ट की कैटेगरी में आते हैं उन्हें हम 10 mg पर डे जो है इसकी डोज देते हैं। अब बात कर लेते हैं साइड इफ़ेक्ट की, यानी कि क्या दुष्प्रभाव होते हैं अगर जो है आप इस मेडिसिन को ज़्यादा ले लेते हैं, या फिर क्या क्या जो है कॉम्प्लिकेशंस इससे हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें सिट्राजिन टैबलेट की तो इसकी वजह से ड्राउजीनेस हो सकती है, यानी कि जो पर्सन है उसको उबासी या फिर नींद उसको आ सकती है।
तो प्रेफर किया जाता है कि अगर आपने सिट्राजिन टैबलेट ली है तो फिर आप ड्राइविंग जो है वो ना करें, बिकॉज़ पर्सन को इसके वजह से जो है नींद वगैरह की समस्याएं होती है। इसके अलावा ड्राई माउथ यानी कि जो आपका माउथ है उसमें जो है आपको सूखा सूखा महसूस हो सकता है। इसके अलावा हेडेक, जो पर्सन है उसको सिर दर्द इसमें हो सकता है। एंड इसके अलावा जो है कॉन्स्टिपेशन भी जो है यानी कि कब्ज़ भी जो है ये पर्सन को कर सकती है। अब बात कर लेते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेटेड यानी कि ऐसे केसेस जिनमें सिट्राजिन टैबलेट बिल्कुल भी नहीं लेनी है। तो ऐसे बच्चे जो छोटे होते हैं 6 महीने से, अगर किसी बच्चे की उम्र जो है वो 6 महीने से कम की है तो उस केस में सिट्राजिन टैबलेट बिल्कुल भी नहीं लेनी है, किसी भी केस में नहीं लेनी है। इसके अलावा ऐसी वुमेन जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, यानी कि कोई अगर वीमेन है वो प्रेग्नेंट हुई है और उनका छोटा बच्चा है और वो उसको जो है अभी ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि अपने से जो है बच्चे को दूध पिला रही हैं, तो उन मदर्स को भी जो है सिट्राजिन टैबलेट का यूज़ नहीं करना है। इसके अलावा ऐसे पर्सन जिनको एंटी हिस्टामिन मेडिसिन से एलर्जी है, कुछ लोग क्या होते हैं जिनको जो कि किसी भी मेडिसिन से लेकर क्या होते हैं एलर्जिक होते हैं, तो उस केस में भी जिनको एंटी हिस्टामिन मेडिसिन से एलर्जी है तो उनको भी जो है जो सिट्राजिन टैबलेट है वो यूज़ नहीं करनी। सो थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। इन केस वीडियो आपको यूज़फुल लगे या आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने जो दोस्त हैं उनको शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।